इसमें डिवीजन है प्रश्नावली 14.2 का पहला नंबर। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। मतलब है किसी अस्पताल में भर्ती हैं, ये रोगियों का आयु है कि 5 से 15 साल के कितने रोगी थे, 6 रोगी। 15 से 25 साल के कितने रोगी, 11। और 25 से 35 के 21, और 35 से 45 के 23, और 45 से 55 के 14, और 55 से 65 के 5 रोगी। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, समांतर माध्य भी निकालना है और बहुलक दोनों निकालना है। तो बहुलक के लिए तो इतना सारणी पर्याप्त है, इसी में से हम क्या करेंगे, बहुलक निकाल लेंगे। लेकिन समांतर माध्य के लिए हमको एक चीज और निकालना पड़ेगा, वो क्या है, मध्य बिंदु। निकालते हैं, दोनों निकाल लो, या तो पहले इसका बहुलक निकालने के बाद समांतर माध्य निकालेंगे। पहले बहुलक इसका निकाल लो। अब देखो बहुलक मतलब होता क्या है कि जो बहुत बार आया है, ये ना होता है। बहुलक में क्या होता है कि जो सबसे अधिक बार आया है, तो ये सबसे अधिक बार ए आया है ना, 23 सबसे अधिक बार आया है। तो अब इसके सामने देखेंगे ये क्या हो जाएगा, L1 L2, ये L1 है और ये L2। इसके सामने जो सबसे अधिक बार आया है इसको हम F1 मान लेंगे। जो सबसे अधिक बार आया है वो क्या है, F1। F1 के बाद क्या आता है, F2। क्या आता है, तो A F2 है। अब F1 के पहले क्या आएगा, F0। F1 के पहले को F0। इस टाइप से इसको याद करोगे, ज्यादा आसानी रहेगी। जो सबसे अधिक बार आया है वो F1 हो गया। एक के पहले 0 आता है तो ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला F0 हो गया। और 1 के बाद 2 आता है तो इसके नीचे वाला F2। समझ में आया इतना? अब यहाँ पे निकाल लेंगे इसको। L या L1 बराबर कितना है, ये देखो सबसे अधिक बार किसमें आ रहा है, बारंबारता 23 में। इसका जो सामने होगा ये L1 होगा और ये L2 होगा। तो L1 इसका क्या है, 35। अब इसका वर्ग अंतराल निकालेंगे। H का मान, तो H इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 10 का। ये क्या होता है, L2 माइनस L1। तो 45 माइनस 35, तो ये कितना है, 10। L निकल गया, H निकल गया। समझ में आया? F1 निकल गया, F0 निकल गया और F2 निकल गया। इसके बाद हम इसमें सूत्र लगा देंगे। यहाँ लिखना है तो लिख लो इसको भी। F0 बराबर 21, F1 बराबर 23 और F2 बराबर 14। अब देखो L1 क्या होता है, बारंबारता के, बहुलक बारंबारता की निम्न सीमा L1 होती है। H क्या होता है, इन दोनों के बीच का अंतर। F1 क्या होता है, जो बहुलक वर्ग की अधिकतम बारंबारता, जो सबसे अधिक बार आई है, F1 होता है। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक ऊपर की बारंबारता। क्या होती है, ठीक ऊपर की बारंबारता। और F2 क्या होती है, बहुलक वर्ग बारंबारता के ठीक नीचे की बारंबारता। अब निकाल लोगे सभी प्रश्नों में, F1 कौन होगा, F0 कौन होगा, F2 कौन होगा, L1 भी निकाल लोगे और H भी निकाल लोगे। अब सूत्र लगा देंगे। बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ये सूत्र होता है, देखो बुक में कहीं पे सूत्र दिया होगा। ये बहुलक निकालने का सूत्र है, मिला? देखो L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इतना ही है, इंटू H। अब यहाँ पे देखो सबका मान मिल गया है हमको। अब सभी का मान यहाँ पे रख देंगे। L1 का मान कितना आया है, 35,
प्लस F1 का मान कितना है 23 माइनस F0 का मान 21 बटे 2F1 अर्थात 2 गुणे F1 का मान 23 माइनस F0 का मान 21 माइनस F2 का मान 14 गुणे H का मान 10। यहाँ तक समझ में आया? सभी का मान रख दिए हैं। अब ये हो जाएगा 35 प्लस 23 में से 2 घटाएंगे 21 घटाएंगे तो 2 बटे 23 गुना 46 माइनस 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 प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का तो 4 1 5 2 1 3 गुणे 10 तो हो जाएगा 35 प्लस 2 बटे 46 में 35 घटाएंगे कितना आएगा 6 में 5 घटाएंगे तो 1 4 में 3 घटाएंगे तो 11 गुणे 10। जब इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 35 प्लस 10 गुना 20 बटे 11। इसका एलसीएम लेके आगे हल करेंगे। या तो एलसीएम नहीं लोगे तो इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो 20 में 11 का भाग दे दो, जो दशमलव के बाद आएगा उसमें 35 जोड़ देना। या तो एलसीएम लेके करो या तो डायरेक्ट कहीं पे भाग दे दो, 20 भागे 11 कर दो। 11 कम 11 9 बचा दशमलव 0 11 8 88 2 बचा फिर 0 करेंगे तो 11 कम 11 फिर यही आ रहा है 9 फिर 11 8 88 यही बार बार आ रहा है। तो हम इस एक को डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे 1.82 लिख देंगे। ये हो जाएगा 35 प्लस 1.82 ऐसे डायरेक्ट लिख दो। जब इसको जोड़ेंगे तो 35 से 36.82 यही इसका क्या है बहुलक आंसर। अब देखो ये बहुलक निकल गया। बहुलक के बाद इसमें क्या निकालना है उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक व माध्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करेंगे माध्य निकालेंगे। अब देखो माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है मध्य बिंदु निकालना पड़ता है या उसी को वर्ग चिन्ह बोल सकते हैं। यहाँ पे मध्य बिंदु जब निकालेंगे अर्थात x का मान, x को हम कैसे निकालते हैं L1 प्लस L2 अपान 2 से और लास्ट में निकालेंगे f इंटू x। ये जो रोगियों की संख्या है ये f है और हम x निकाल लेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे। यहाँ पे देखो L1 प्लस L2 अपान 2 तो 15 और 5 20, 20 में 2 का भाग देंगे तो 10, 25 और 15 40 में 2 का भाग देंगे तो 20 और 30 40 50 और 60। अब ये F1 F0 इसको मिटा देते हैं। F गुणे X निकालेंगे तो 10 छक्का 60 और 11 दूना 22 220, 21 दूना 42 420 और ये हो जाएगा 4 दिया 12 के 2 हासिल 1 4 दूना 8 है 9 920 और जब इसको करेंगे तो 14 पंचे 70 और 1 पे 0 और 6 पंचे 30 300। यहाँ पे सिग्मा F निकाल लो। सिग्मा F क्या होगा इन सब का योग तो 6 1 7 1 8 3 11 11 4 15 5 20 की 0 हासिल 2 1 2 1 3 2 5 1 6 2 8। टोटल कितने रोगी थे 80 रोगी थे। अब इसको जोड़ देंगे सिग्मा F निकालेंगे
ये हो जाएगा 0, 6 2 8 2 10 2 12, 2 हासिल 1, 2 4 2 6 9 6 15, 15 7 22, 22 3 25, 25 1 26। अब समांतर माध्य का सूत्र जानते ही हो कि माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो सिग्मा fx कितना है इसका 2620 बटे सिग्मा f कितना है 80। ये 0 से ये 0 कटा, अब इसको और काटेंगे तो 262 में 8 का भाग दे दो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। 8 त्रिक 24, 2 बचा 22 हो गया, और 8 गुना 16, 12 में 6 निकलेगा तो 6, एक दशमलव लगाएंगे 0, 8 सत्ते 56, 4 बचा 0 हुआ, 8 पंचे 40, ये आ गया 32.75 इसका मान। लास्ट में लिख देंगे, अतः अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों का बहुलक जो पहले आया था तथा समांतर माध्य 32.75। अब देखो ये सिग्मा fx का मान निकल गया। माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो सिग्मा fx कितना है 2830 बटे सिग्मा f कितना है 80। ये 0 से 0 कटा, 283 में 8 का भाग दे देंगे, 283 भागे 8 पे हो जाएगा 8 त्रिक 24, 4 बचा 3 हो गया, 8 पंचे 40, 3 दशमलव लगा देंगे 0, और 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 त्रिक 24, 6 बचा 0, अब 8 सत्ते 56, 8 28 64 ज्यादा हो जाएगा, तो हो गया दशमलव के 2 अंक पर लिख लो 35.37। ये हो गया इसका आंसर।